भाई यार देखो, आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन तो हो गया और कई लोगों ने अपने हिसाब से हर टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 भी बता दी है, लेकिन अभी तक हमने किसी भी टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आपके सामने नहीं रखी, क्योंकि हम थोड़ा सा वक्त ले रहे थे ताकि जब भी हम आपके सामने किसी भी टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 रखें तो कसम से भैया आपको भी देख के लगे कि भाई इस टीम की इससे बेहतरीन स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 हो ही नहीं सकती है। क्योंकि हम भाई हवाई बातें नहीं करते हैं, हम नंबर्स देखते हैं, हम फैक्ट्स चेक करते हैं, हम बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद ही आपके सामने पेश करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 किसी भी टीम की। आज की वीडियो में हम आईपीएल 2025 के लिए जिस टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे नजर डालने वाले हैं वो टीम है नन अदर देन चेन्नई सुपर किंग्स। यहां पे हम इससे पहले की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 चेकआउट करें उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि आखिर उस टीम का स्क्वाड कैसा दिख रहा है और स्क्वाड को भी हम बहुत ही अच्छे से आपके सामने प्रदर्शित करेंगे कि आप भी किसी भी प्लेयर का नाम ना भूलें। एंड बाद में जब हम आपको स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बताएंगे वहां पे भी हम पूरे तरीके से बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि अच्छे ओपनर्स हों, अच्छे बैट्समैन हों, अच्छे बॉलर्स हों, अच्छे ऑलराउंडर्स हों, अच्छा एक विकेट कीपिंग ऑप्शन हो एंड सेम टाइम पे जो आईपीएल के रूल्स हैं उनको भी फॉलो करेंगे कि भाई प्लेइंग 11 के अंदर मैक्स टू मैक्स 4 ही ओवरसीज प्लेयर हों एंड सेम टाइम पे जो इंपैक्ट प्लेयर का रूल है उसको भी ध्यान रखेंगे। तो आओ यार बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और चेकआउट करते हैं सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 फॉर आईपीएल 2025। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इससे पहले कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे नजर डालें एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि सीएसके के स्क्वाड में आखिर प्लेयर्स कौन कौन से हैं। जैसा कि आपको याद ही होगा कि चेन्नई ने मेगा ऑक्शन से पहले 5 प्लेयरों को रिटेन कर लिया था। गायकवाड़ को 18 करोड़ में, जडेजा को 18 करोड़ में, पथिराना को 13 करोड़ में, शिवम दुबे को 12 करोड़ में और महेंद्र सिंह धोनी को पूरे 4 करोड़ में। लेकिन उसके बाद जब मेगा ऑक्शन हुआ तो आखिर वहां पे चेन्नई ने कमाल का जो ऑक्शन खेला भाई हर किसी को चौंका दिया। मेगा ऑक्शन में सीएसके ने किन किन प्लेयरों को खरीदा मैं सीक्वेंस वाइज बताऊंगा। सीक्वेंस मेरा मतलब है कि सबसे पहले मैं सबसे महंगा प्लेयर बताऊंगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम जो सस्ते प्लेयर्स थे उनकी तरफ बढ़ते जाएंगे एक सीक्वेंस के चलते। तो सबसे पहले देखो चेन्नई ने जो सबसे महंगा प्लेयर खरीदा वो थे नूर अहमद पूरे 10 करोड़ के। फिर रविचंद्रन अश्विन आते हैं 9.75 करोड़ के। कॉनवे को लिया है 6.25 करोड़ में। खलील को लिया है 4.80 करोड़ में। रचिन रविंद्र मिले हैं मात्र 4 करोड़ में। राहुल त्रिपाठी 3.4 करोड़ में। अंशुल कंबोज 3.4 करोड़ में। सैम करन 2.4 करोड़ में। गुरजपनीत सिंह 2.2 करोड़ में। नाथन इलिस 2 करोड़ में। दीपक हुड्डा 1.7 करोड़ में। जेमी ओवर्टन 1.5 करोड़ में। विजय शंकर 1.2 करोड़ में। वंश बेदी 0.55 करोड़ में। श्रेयस गोपाल 0.3 करोड़ में। आंद्रे सिद्धार्थ 0.3 करोड़ में। आरएस घोष 0.3 करोड़ में और उनके अलावा शेख रशीद, मुकेश चौधरी और कमलेश नागरकोटी भी 0.3 करोड़ में सीएसके ने अपनी टीम में शामिल कर लिए। सीएसके के पास हर टीम की तरह जो 120 करोड़ का बजट था उसमें से सीएसके ने 119.95 करोड़ रुपए अपने खर्च कर दिए और मात्र 0.05 करोड़ रुपए ही उन्होंने अपने पर्स में रखे। एंड यहां पे प्लेयर्स भी चेन्नई ने पूरे खरीदे, 25 प्लेयर खरीदने थे और 25 के 25 चेन्नई ने खरीदे हैं। एंड भाई ओवरसीज प्लेयर हर टीम मैक्सिमम 8 ही खरीद सकती थी, चेन्नई ने उन 8 में से 7 ओवरसीज प्लेयर्स भी खरीद लिए। अब जहां भाई हमने सीएसके के पूरे स्क्वाड पे नजर डाल ली है तो भैया जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि जब इस पूरे स्क्वाड से जब इन सारे 25 प्लेयरों में से हमें स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 चुननी होगी तो आखिर सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 दिखेगी कैसे। सबसे पहले भाई शुरू करते हैं सीएसके के ओपनर से। तो भाई देखो इस चीज को लेके तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि सीएसके के ओपनर्स गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे होंगे। भले ही रचिन रविंद्र को लिया हुआ है लेकिन भाई कॉनवे और गायकवाड़ की जोड़ी पास्ट में सीएसके के लिए क्या क्या कर चुकी है मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है। ओपनर से आगे बढ़े तो फर्स्ट डाउन पे भाई सबसे बेहतरीन प्लेयर यहां पे रहेंगे राहुल त्रिपाठी। भले ही इस समय उनकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है लेकिन हर कोई जानता है कि त्रिपाठी क्या कमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हिटिंग कर सकते हैं, किस तरीके से मैच को पूरा बदल सकते हैं। और फर्स्ट डाउन की जो पोजीशन है ना त्रिपाठी के लिए सबसे बेस्ट है। वैसे तो ओपनिंग कर ले तो भाई और ही फाड़ू प्लेयर हो जाते हैं लेकिन ओपनर जब गायकवाड़ और कॉनवे हैं तो ऐसे में त्रिपाठी फर्स्ट डाउन पे आ जाएं भाई गजब हो जाएगा। फोर्थ पोजीशन पे मेरे हिसाब से दीपक हुड्डा या शिवम दुबे हो सकते हैं, यानी फोर्थ पे हुड्डा हो गए तो फिफ्थ पे शिवम दुबे हो गए, या फिर फोर्थ पे शिवम दुबे आ सकते हैं, फिफ्थ पे दीपक हुड्डा आ सकते हैं। माना हुड्डा का फॉर्म इतना अच्छा नहीं चल रहा है, पिछली 1-2 आईपीएल बहुत ही खराब रही हैं लेकिन बंदे के अंदर टैलेंट है,
इंडिया के लिए शतक जड़ चुका है। और भाई देखो, किसी के अंदर बस टैलेंट होना, धोनी के अंदर जब वो प्लेयर आ जाता है तो उस टैलेंट को बाहर कैसे निकाला जाता है, ये धोनी और चेन्नई दोनों को बहुत अच्छे से पता है। अब जहां हमने 5 प्लेयरों की बात ऑलरेडी कर ली है, अब नजर डालते हैं छठे प्लेयर पे। तो छठी पोजीशन पे होंगे नन अदर देन सर रविंद्र जडेजा, जिनको ये पोजीशन बिल्कुल सूट करती है। और यहां पे भैया जडेजा के साथ हमको एक अच्छा बैट्समैन भी मिलता है, अच्छा फील्डर भी मिलता है और सेम टाइम पे एक अच्छा स्पिनर भी मिलता है। जडेजा से आगे बढ़े तो यहां पे दिखेंगे नन अदर देन थाला महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी पोजीशन भी मैंने टीम में 7th रखी है। एंड धोनी से आगे बढ़े तो भाई 8th नंबर पे होंगे भाई जिनकी हुई है घर वापसी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं सैम करन की। देखो, किसी को लग रहा है कि सैम करन यूं ही औंगे पौंगे प्लेयर हैं, तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि सैम करन औंगे पौंगे प्लेयर नहीं है। असल में वो पिछले 1-2 साल से जिस पंजाब टीम के लिए खेल रहे थे ना, वो टीम औंगी पौंगी थी। वहां सैम करन हर सीजन में कंट्रीब्यूशन देके आए हैं। भाई पिछले सीजन में भी सैम करन ने बैटिंग में 270 रन मारे थे 13 मैचों में, और भाई बॉलिंग में 16 विकेट भी लिए थे। अब भाई तुम खुद ही बताओ, कोई प्लेयर 270 रन भी मार रहा है, साथ में 16 विकेट भी ले रहा है, तो आखिर भाई इससे बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस क्या ही हो सकती है। तो ऐसे में सैम करन आएंगे धोनी के बाद, और भाई इस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे 4 चांद लगा देंगे। एंड सैम करन से आगे बढ़े तो भाई अश्विन अन्ना हमको नजर आएंगे भाई 9th पोजीशन पे, जो कि भाई कई बार हमको टॉप द ऑर्डर भी बैटिंग करते देखने को मिल सकते हैं। जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो भाई बंदा अब तो बैटिंग भी कमाल करने लगा है। तमिलनाडु प्रीमियर लीग में भैया 2-2 अर्धशतक मार के आया था। तो ऐसे में अश्विन को इग्नोर कर दें, अश्विन की बैटिंग को इग्नोर कर दें, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है विपक्षी टीम की। तो इसीलिए यहां पे 9th पोजीशन पे मैंने ऐश अन्ना को रखा है, 10वीं पोजीशन पे रखा है नाथन इलिस को। अब अगर आप सोच रहे हैं कि नाथन इलिस क्या सच में डिजर्व करते हैं प्लेइंग 11 के अंदर जगह, तो भाई मैं बताता हूं क्यों डिजर्व करते हैं। देखो यार, मेरे को नहीं पता कि नाथन इलिस के बारे में तुम कितना जानते हो, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ ऐसा उखाड़ नहीं रखा है। आईपीएल भी जो है बहुत ही डिसेंट गई है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में उन्होंने जो फॉर्म में इजाफा किया है ना भाई, तगड़ा इजाफा किया है। अगर तुम यहां पे बंदे के T20 इंटरनेशनल के नंबर देखोगे तो भाई तुम चौंक जाओगे ये जान के कि भाई साहब ने 20 इनिंग में 32 विकेट ले रखे हैं 16.90 की एक कमाल की एवरेज के साथ, और इकोनॉमी भी बहुत बेहतरीन रही है, मात्र 7.65 की। भाई किसी से भी जाके पूछ लो, 7.5 की लगभग इकोनॉमी उस बॉलर के लिए जो मोस्ट ऑफ द ओवर्स अपने डेथ में डालता है। भाई इसी तुमको समझ में आ जाएगा कि नाथन इलिस इस समय किस फॉर्म में चल रहे हैं। इसीलिए मैंने नाथन इलिस को यहां पे जगह दी है। और भाई अगर आप नाथन इलिस के बारे में अच्छे जानते होंगे तो आप भी उनको 100% जगह देते। तो अब जब मैंने आपको टॉप 10 प्लेयर बता दिए हैं, तो भाई 11वें प्लेयर तो यहां पे पथिराना ही होंगे। अब अगर कोई सोच रहा है पथिराना क्यों होंगे इस प्लेइंग 11 में, तो भाई जाके अपना चेकअप कराओ। खैर, अब जहां मैंने आपको स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बता दी है, तो लगे हाथ भाई 2 इंपैक्ट प्लेयर ही बता देता हूं। 2 इंपैक्ट प्लेयर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भाई इंपैक्ट प्लेयर जो है वो इस हिसाब से रखे जाते हैं। वैसे तो भैया 4-5 इंपैक्ट प्लेयर्स होते हैं, एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन प्लेयरों में से किसी एक को इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे मैच में एंटर कराया जाता है। लेकिन फिर भी मैं यहां पे 2 नाम बता रहा हूं, इस चीज को देखते हुए कि अगर भाई पहले बैटिंग हो जाती है तो उस हिसाब से इंपैक्ट प्लेयर किसी और को लाया जाता है, अगर पहले बॉलिंग हो जाती है तो उस हिसाब से इंपैक्ट प्लेयर किसी और को लाया जाता है। तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे मैंने यहां पे जो 2 नाम रखे हैं, एक है विजय शंकर, क्योंकि भाई विजय शंकर जो है वो बैटिंग में कमाल कर सकते हैं। पिछले 1 सीजन में हमने देखा कि गुजरात के लिए किस तरीके से भैया कमाल की हिटिंग कर रहे थे, लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे। तो अगर बैटिंग में जरूरत पड़े तो विजय शंकर टीम में आ सकते हैं, एंड अगर भाई बॉलिंग में जरूरत पड़े तो भूलो मत कि चेन्नई ने खरीद रखा है खलील अहमद को, जिनके पिछले 1-2 सीजन भाई आईपीएल में दिल्ली के लिए काफी अच्छे रहे थे। उसी की वजह से उनको भैया टीम में भी थोड़ा बहुत आने का मौका मिल गया था। तो इसीलिए भैया खलील अहमद और विजय शंकर यहां पे मेरे 2 इंपैक्ट प्लेयर्स होने वाले हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी को भी प्लेइंग 11 में एंट्री करा सकते हैं। तो ये थी भाई चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। आप इस प्लेइंग 11 को आखिर 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी फिर से याद दिला दे रहा हूं कि लगे हाथ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकेट टाइम विद जोशी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलना, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की हर अपडेट सबसे पहले आप तक आती है। और भाई अपडेट्स भी ऐसी आती हैं जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि आप उन अपडेट्स को देख के कहते हैं कि भाई इतना कुछ हो रहा है क्रिकेट की दुनिया में और साला पता ही नहीं चल रहा है। कमाल की भाई एनालिसिस आती है, कमाल की वीडियोस आती हैं जो आसानी से आप तक नहीं पहुंचती हैं। तो जल्दी जाइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, जाके ज्वाइन करिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्रिकेट की अपडेट आपसे मिस ना हो। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।